नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे संविधान में जो संविधान संशोधन होता है उसके बारे में। भारत में संविधान को लागू होने के बाद 1950 में उसके बाद से कई सारी समय के हिसाब से बदलाव हुए हैं, संविधान संशोधन हुए हैं। जैसे हमारे जो मूल अधिकार थे जिसमें संपत्ति का अधिकार था उसको सामान्य अधिकार में बदलना, या महिला आरक्षण की जो व्यवस्था की गई है संविधान संशोधन के द्वारा, जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर जो है वो संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है, या सभी बच्चों को अनिवार्य स्कूली शिक्षा उपलब्ध हो, पंचायती राज, ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जो संविधान संशोधन के द्वारा देश में लागू की गई हैं। तो आज हम लोग जो हमारे संविधान संशोधन में बहुत लगभग 100 से ऊपर संविधान संशोधन अभी तक इन पिछले 70-75 वर्षों में हो चुका है। तो आज हम वो प्रमुख संविधान संशोधनों के बारे में जानेंगे कि कौन से संविधान संशोधन में क्या जोड़ा गया या क्या हटाया गया। ये सभी प्रौद्योगिकी परीक्षाओं में जो है संविधान संशोधन के बारे में पूछा जा सकता है कि इसे कब हटाया गया है, कब इसमें जोड़ा गया, या कौन से संविधान संशोधन में क्या चीज़ जो है परिवर्तित की गई। ये सारी चीज़ें हैं। भारत में संविधान लाए गए महत्वपूर्ण संविधान संशोधन निम्नलिखित हैं। राज्यों को जैसे पहला संविधान संशोधन 1901 में किया गया, जिसमें राज्य को सामाजिक और पिछड़े वर्ग के उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार दिया गया। नौवीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमेमें चौथे संविधान अधिनियम 1955 में 9वीं अनुसूची में कुछ और अधिनियमों को शामिल किया गया। 17वें संशोधन अधिनियम 1964 द्वारा 9वीं अनुसूची में 44 और अधिनियम शामिल किए गए। 29वें संविधान संशोधन में 1972 भूमि सुधार पर केरल अधिनियमों को 9वीं सूची में शामिल किया गया। इसके बाद 34वें संविधान संशोधन 1974 में विभिन्न राज्यों के 20 और भू स्वामित्व और भूमि सुधार अधिनियमों को 9वीं सूची में शामिल किया गया। इसी तरह अनुच्छेद 19(1) भाषण और व्यक्ति की स्वतंत्रता प्रतिबंध के 3 और आधार जोड़े गए, जिसमें सार्वजनिक व्यवस्था, विदेशी राज्यों के साथ महत्वपूर्ण संबंध, किसी अपराध के लिए उकसाना, प्रतिबंध उचित एवं न्याय संगत बनाए। किसी भी व्यवसाय या व्यापार के राष्ट्रीयकरण के राज्य के कदम की वैधता को पेश किया गया और इसे व्यापार और व्यवसाय के अधिकार के उल्लंघन के आधार पर अमान्य माना गया। तो इस तरह ये जो 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ और उसके बाद दूसरा संविधान संशोधन अधिनियम 1952 लोकसभा में प्रतिनिधित्व के पैमानों को पुनः समायोजित किया गया और कहा गया कि एक सदस्य 7.5 लाख से अधिक लोगों का प्रतिनिधित्व कर सकता है। मतलब जो लोकसभा क्षेत्र होता है जिसमें जनसंख्या की आबादी क्या होगी, उसमें ये दूसरे संविधान संशोधन में इसको जोड़ा गया। 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ। दो या अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया। इसमें जैसे कई राज्य हैं जिनकी मतलब उच्च न्यायालय जो है एक ही है, खासकर छोटे राज्यों में। जैसे हम हरियाणा और पंजाब को देखते हैं, जिसका उच्च न्यायालय पहले एक था, तो ये इसमें ये व्यवस्था की गई। उसके अलावा वर्ग ए बी सी डी राज्यों का अनुमोदन 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेश नए बनाए गए थे, उसको इसमें शामिल किया गया। केंद्र शासित प्रदेशों का परिचय इसमें बताया गया। इसी तरह 9वां संविधान संशोधन अधिनियम 1960, इसमें पाकिस्तान के साथ समझौतों के परिणाम स्वरूप भारतीय क्षेत्रों में समायोजन भाग समझौता 1958 में बेरूबरी संघ पश्चिम बंगाल के भारतीय क्षेत्र का पाकिस्तान को हस्ताक्षर, जैसे जो पूर्वी पाकिस्तान था जो अब बांग्लादेश है, इसमें इस संविधान संशोधन के द्वारा उसको अपने उस बेरूबरी क्षेत्र को जो है पाकिस्तान को हस्तांतरित किया गया। इसके अलावा 10वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961, इसमें दादरा नगर और हवेली को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारतीय संघ में शामिल किया गया।
10वें संविधान संशोधन में, उसमें 12वें संविधान संशोधन 1962 में गोवा दमन द्वीप को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारतीय संघ में शामिल किया गया, जिसमें बाद में गोवा अभी भी केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन वहाँ विधानसभा है। दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप को अब जो है एक कर दिया गया है, मतलब एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में किया गया है। तो ये 12वें संविधान संशोधन 1962 में किया गया। इसी तरह 13वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 में नागालैंड का गठन अनुच्छेद 371 ए के तहत विशेष दर्जे के साथ किया गया। इसमें मतलब नागालैंड को एक राज्य के दर्जे के साथ दर्जा दिया गया, विशेष दर्जा दिया गया। उसके बाद 14वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962, जिसमें 5 जरूर को भारतीय संघ में शामिल किया गया। हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन द्वीप और पांडिचेरी संघ शासित प्रदेशों को विधानमंडल और मंत्रिपरिषद प्रदान की गई। मतलब जैसे हिमाचल प्रदेश भी पहले केंद्र शासित प्रदेश रह चुका है, मणिपुर रह चुका है, त्रिपुरा रह चुका है, तो ये गोवा, दमन द्वीप, पांडिचेरी संघ शासित प्रदेशों को विधानमंडल और मंत्रिपरिषद प्रदान की गई। तो इस संविधान संशोधन 14 में किया गया। इसी तरह 19वां संविधान संशोधन अधिनियम 1966 में चुनाव न्यायाधिकरणों की व्यवस्था समाप्त कर दी गई। उच्च न्यायालय को चुनाव याचिकाओं की सुनवाई का अधिकार दिया गया। इसी तरह 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। इसमें जो है सिंधी भाषा को अपने संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। इसी तरह 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971, जिसमें संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति की स्वीकृति अनिवार्य कर दी गई। मतलब अगर कोई भी संविधान संशोधन होना है तो बिना राष्ट्रपति की अनुमति के वो नहीं हो सकता है, तो इसको अनिवार्य किया गया। इसी तरह 25वां संविधान संशोधन 1971 में संपत्ति के मौलिक अधिकार पर अंकुश लगाया गया। पहले जो संपत्ति हमारा जो संविधान लागू हुआ था देश में, तो भारत के सभी नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार मिले हुए थे, मतलब मूल अधिकार, जिसमें 1971 के 25वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को सामान्य अधिकार में परिवर्तित किया गया। इसी तरह 26वां संविधान संशोधन 1971, जिसमें रियासतों के पूर्व शासकों को पीवी पर्स और विशेषाधिकार समाप्त कर दिया। जब हमारा देश आजाद हुआ था तो देश में 500 से ज्यादा जो है रियासतें थी, उन सभी रियासतों को भारतीय संघ में शामिल किया गया। देश के रूप में जो है जो आज भारत का हम क्षेत्रफल या भारत को देखते हैं, वो इन सभी रियासतों को मिलाकर बना। और उस समय जो है जो वहाँ के नवाब, राजा या जमींदार, जागीरदार थे, उन सबको सरकार की तरफ से पीवी पर्स मतलब एक अमाउंट दिया जाता था, मंथली जो है पैसा दिया जाता है। तो इसको जो है इस संविधान संशोधन 26वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया। उनके जो विशेषाधिकार थे उनको खत्म कर दिया गया। इसके अलावा 31वां संविधान संशोधन 1972, इसमें लोकसभा की सीटें 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। अभी जो लोकसभा की सीटें हम 545 देखते हैं, वो इसी 31वें संविधान संशोधन 1972 के द्वारा बढ़ाया गया। पहले लोकसभा की सीटें 525 थी, अब 545 हैं। अगले परिसीमन के बाद इसकी सीटें लगभग 800 के करीब बढ़ जाएंगी। 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974, जिसमें सिक्किम का संरक्षित राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया और सिम्बू को भारत के सहयोगी राज्य का दर्जा किया गया। जब सिक्किम अपने भारत में का विलय हुआ तो इसको एक विशेष राज्य के दर्जे या विशेष संरक्षित राज्य का दर्जा दिया गया था, जिसको इस संविधान संशोधन 35वें संविधान संशोधन में इसको खत्म किया गया। 36वां संविधान संशोधन 1975, जिसमें सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा किया गया। मतलब 25वें संविधान संशोधन में 74 में इसको संरक्षित राज्य का दर्जा था, जिसको एक भारत के सहयोगी राज्य का दर्जा दिया गया। उसके बाद 36वें संविधान संशोधन 1975 में इसको सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया भारत के। इसी तरह 40वां संविधान संशोधन 1976, संसद को समय समय पर भारत के प्रादेशिक जल, महाद्वीपीय शेल्फ, अन्य आर्थिक क्षेत्र, EEZ
और समुद्री क्षेत्रों की सीमाओं को निर्दिष्ट करने का अधिकार दिया गया। मतलब 40वां जो संविधान संशोधन 1976 में हुआ, उसमें प्रदेश की सीमाओं का निर्धारण करना, उसके बाद स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाना और समुद्र के क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण करना का अधिकार जो है भारत सरकार को दिया गया। इसके अलावा 42वां संविधान संशोधन 1976, चूंकि यह 42वां संविधान अधिनियम भारतीय संविधान का सबसे व्यापक संशोधन था जिसे लघु संविधान कहा जाए, इसलिए अभ्यर्थी इसके मतलब जो 42वां और 44वां संविधान संशोधन हुए हैं ये इंदिरा गांधी के गवर्नमेंट में हुए थे और इसमें संविधान में व्यापक रूप से परिवर्तन हुआ है। जैसे प्रस्तावना में समाजवाद और सेकुलर शब्द को जोड़ा गया और बहुत सारी चीज़ें जो है इसमें जोड़ी गई या कुछ चीज़ों को ख़त्म किया गया, या जो हमारे देश के प्रति अपने मूल कर्तव्य होते हैं, मूल कर्तव्यों को उसमें जोड़ा गया, नागरिकों के जो मूल कर्तव्य होते हैं उसको जोड़ा गया। तो ये 42वां जो संविधान संशोधन है इसको मिनी लघु संविधान भी कहा जाता है। इसी तरह 44वां संविधान संशोधन 1978 में है। यह जनता सरकार द्वारा लागू किए गए संविधान भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संशोधनों में एक है। मतलब इंदिरा गांधी ने जब 42वां संविधान संशोधन में बहुत सारी चीज़ों संविधान में परिवर्तन किया, फिर उसके बाद इमरजेंसी लगी, इमरजेंसी के बाद जब सरकार आई जनता पार्टी के, तो उन्होंने कई सारी ऐसी चीज़ें थी जो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने किया था उसमें रोक लगाई या उसमें परिवर्तन किया। इसी तरह 42वां संविधान संशोधन 1985 में दल विरोधी कानूनों के लिए एक नई 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और मतलब बार बार सरकारें उस समय गिर जाती थी या विधायकों के खरीद फरोख्त के द्वारा एक एक दिन में एक विधायक दो दो तीन तीन पार्टियां बदल लेते थे। आए दिन कोई ना कोई सरकार गिरती रहती थी जिससे विकास कार्यों में या और राज्य में अस्थिरता का माहौल बना रहता था। तो राजीव गांधी गवर्नमेंट ने इस 92वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा दल बदल विरोधी कानून को देश में लागू किया गया। इस पे मैंने एक वीडियो बनाया है। ये जो संविधान संशोधन कई सारे हुए हैं जैसे दल बदल विरोधी कानून है या मूल अधिकार है, मौलिक अधिकार है, नीति निर्देशक तत्व है, संविधान के बारे में है, मतलब हर लगभग अपने पॉलिटिकल साइंस के जो भी विषय हैं, टॉपिक हैं, उस पर लगभग सभी पे हमने वीडियो बनाया है, चाहे वो राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, संसद है, लोकसभा हो, राज्यपाल हो, विधान मंडल हो, विधान परिषद हो, महान्यायवादी हो, महालेखा परीक्षक हो और ओबीसी आयोग हो, महिला आयोग हो, SC/ST आयोग हो, संविधान संशोधन हो गया या संविधान की कितनी अनुच्छेद है, मतलब एक तरह से मैंने लगभग हर टॉपिक पे वीडियो बनाने की कोशिश की है। वो मेरे इस YouTube चैनल पे आपको मिल जाएगा कहीं। इसी तरह 61वां संविधान संशोधन 1989 जिसमें लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनावों के लिए मतदान की आयु 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष की गई। 61वें संविधान संशोधन में 1989 में 89 के पहले जो वोट देने की जो हमारे मत देने की जो आयु थी वो 21 पर थी, उसको घटाकर 18 वर्ष वर्ष मताधिकार में की आयु को घटाकर 18 वर्ष से कर दी गई। इसी तरह 65वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990 जिसमें अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति ST के लिए बहुसदस्यीय राष्ट्रीय आयोग की स्थापना, अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति के लिए विशेष अधिकारी का पद हटा दिया गया, मतलब SC/ST आयोग की स्थापना, बहुसदस्यीय आयोग की स्थापना, ये 65वें संविधान संशोधन अधिनियम 1990 के द्वारा किया गया है। इसी तरह 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 जिसमें केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का विशेष दर्जा दिया गया, मतलब दिल्ली NCR का दर्जा गया, विशेष राजधानी हमारी देश की राजधानी है, तो इसको एक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया। इसी तरह दिल्ली में पहले विधानसभा नहीं थी, तो दिल्ली में एक विधानसभा का भी
का प्रस्ताव हुआ, जिसमें 70 सदस्यीय विधानसभा का गठन हो सका और 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद की स्थापना हो सकती है। तो इससे क्या नाम है, 69वां संविधान संशोधन 1991 के बाद में इसको जोड़ा गया। मतलब दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया और दिल्ली में एक विधानसभा, 70 सदस्यीय विधानसभा और 7 सदस्यीय मंत्रिमंडल के गठन का प्रस्ताव किया गया। इसी तरह 71वें संविधान संशोधन 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया और इस तरह आधिकारिक भाषाओं की संख्या हमारे 8वीं अनुसूची में 18 हो गई। इसी तरह 73वां संविधान संशोधन 1992 जिसमें पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। पंचायती राज संस्थाओं उनके संबंधित प्रावधानों को मान्यता देने के भारतीय संविधान में एक नया भाग और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायतों को सुदृढ़ करने, पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने के लिए गांव का कैसे समुचित विकास हो और एक सबसे छोटी इकाई, शासन की सबसे छोटी इकाई पंचायतों को कैसे सशक्त किया जाए, इसके लिए 73वां संविधान संशोधन 1992 लाया गया। इसी तरह 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 जिसमें शहरी स्थानीय निकाय को संवैधानिक दर्जा दिया गया। भारतीय संविधान में एक नया भाग IXA और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसी तरह 86वां संविधान संशोधन 2002 इस अधिनियम में सभी 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई। ये सभी माँ बाप के और सभी सरकारों का ये कर्तव्य है कि वो सभी 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा उपलब्ध, निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाएं। प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। 1 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा किया गया है। अनुच्छेद 51A के तहत एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। भारत के प्रत्येक नागरिक जो माता पिता या संरक्षण है, यह कर्तव्य होगा कि वो अपने 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों या प्रत्यालक को शिक्षा के अवसर प्रदान करेंगे। ये मतलब पहले जो मूल कर्तव्य हमारे थे वो 10 थे, अब जो मूल कर्तव्य हुए ये 2002 में वो 11 हो गए। इसी तरह 88 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 जिसमें सेवा कर प्रावधान अनुच्छेद 268A के तहत किया गया। संघ द्वारा लगाया जाने वाला सेवा कर और संघ और राज्यों द्वारा एकत्र और विनियोजित किया, मतलब इसमें सेल टैक्स। इस संविधान संशोधन के द्वारा 88वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा सेवा कर को लागू किया गया। इसी तरह 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को 8वीं अनुसूची, इन सभी भाषाओं को डोंगरी, बोडो, मैथिली और संथाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया संविधान में। इस तरह संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल भाषाओं की संख्या 18 से बढ़कर 22 हो गई। इस तरह 95वें संविधान संशोधन 2009 के द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के सीटों का आरक्षण और एंग्लो इंडियन के विशेष प्रतिनिधियों को अगले 10 वर्षों तक 2020 तक बढ़ा दिया गया है। मतलब जो विधानसभाएं होंगी, जो लोकसभा होगा, उसमें SC ST की जो सीटें हैं, जो आरक्षित सीटें हैं, ये हर 10 साल पे, मतलब आज़ादी के बाद हर 10 साल पे इनको बढ़ाया जा रहा है लगातार। और एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व हो तो इसको बढ़ाकर 2020 तक किया गया 95वें संविधान संशोधन 2009 के द्वारा। इसके बाद 97वां संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। सहकारी समितियां बनाने का अधिकार मौलिक अधिकार बनाया गया अनुच्छेद 19 के द्वारा। सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए राजनीति एक नया निर्देशक सिद्धांत में अनुच्छेद 43B जोड़ा गया। इसी तरह सहकारी समितियों के संविधान में एक नया भाग IXB जोड़ा गया। 100वां संविधान संशोधन 2015
भारत और बांग्लादेश की जो भूमि सीमा समझौता 1974 को आगे बढ़ाने के लिए बांग्लादेश के साथ कुछ इनक्लेव क्षेत्रों का आदान प्रदान का उल्लेख किया गया। भारतीय संविधान के प्रथम अनुसूची में 4 राज्यों असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय और क्षेत्रों के संबंधित प्रावधानों में संशोधन किया। इस संविधान संशोधन 2015 के द्वारा भारत और बांग्लादेश के कुछ ऐसे क्षेत्र है जिसको लेकर दोनों देशों में टकराव रहता था। कुछ ऐसे क्षेत्र है जिसमें भारत दावा कर रहा था बांग्लादेश में जो थे, और कुछ क्षेत्र भारत में जिसमें बांग्लादेश उस पर दावा कर रहा था। तो सरकार ने बातचीत के माध्यम से और संविधान संशोधन के द्वारा उसका आदान प्रदान किया। तो यह 100वें संविधान संशोधन 2015 के द्वारा किया गया। इसी तरह 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी लागू किया। जीएसटी के बारे में अधिक जानकारी, मतलब जीएसटी पे भी मैंने एक वीडियो बनाया है अलग से, उस पर जा सकते हैं। तो ये जो 101वां संविधान संशोधन 2016 में किया गया, जिसमें पूरे देश में एक तरह का टैक्स, सभी टैक्सों को मिलाकर एक किया गया। पहले हर राज्य अलग अलग टैक्स लगाते थे, कई तरह के टैक्स, लगभग 16-17 संख्या में टैक्स है। उन सभी टैक्सों को एक करके जीएसटी के रूप में इसको देश पे लागू किया गया 2016 में। इसी तरह 102वां संविधान संशोधन 2018, जिसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। ओबीसी वर्ग के ओबीसी आयोग का गठन इसके द्वारा किया गया 102 संविधान संशोधन 2018 के द्वारा। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019, इसमें अनुच्छेद 15 के खंड 4 और 5 में उल्लिखित वर्गों के अलावा अन्य वर्गों को आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के लिए अधिकतम 10% आरक्षण, अर्थात नागरिकों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जातियों के अलावा अन्य वर्ग, मतलब एक तरह से ये सामान्य वर्ग के लिए जो शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं उनको 10% आरक्षण की, सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। 103वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा किया गया। इसके अलावा 104वां संविधान संशोधन 2020, जिसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों की समाप्ति की समय सीमा को 70 वर्ष से बढ़ाकर 80 वर्ष कर दी है। जो पहले 2011 में किया गया था, कांग्रेस गवर्नमेंट ने की थी, जो 10 वर्ष के लिए बढ़ाया था SC ST और एंग्लो इंडियन के लिए, उसको जो है 104वें संविधान संशोधन 2020 में SC ST के लिए अगले 70 वर्ष से उसकी सीमा को बढ़ाकर 80 वर्ष किया गया, और एंग्लो इंडियन के लिए जो सीटें आरक्षित थी सभी विधानसभाओं में और लोकसभा में, उसको सरकार ने खत्म कर दिया। इसी तरह 105वां संविधान संशोधन 2021, जिसमें सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग को SEBC की सूची तैयार करने की राज्य सरकार में शक्ति दे दी गई। मतलब जो पिछड़े वर्ग समुदाय के लोग हैं उनकी सूची तैयार करने के लिए राज्य सरकारों को एक तरह से केंद्र सरकार की तरफ से शक्ति को बहाल किया गया। उसके अलावा 106वां संविधान संशोधन 2023, ये महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हुआ है, जिसमें ये महिला आरक्षण विधेयक है, जिसमें देश के अंदर महिलाओं को पंचायती राज, नगर पालिकाओं में कहीं पे 33%, कहीं पे 50% तक आरक्षण उनको मिलता है। लेकिन लोकसभा और राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो महिला आरक्षण विधेयक के द्वारा लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं में 33% आरक्षण की व्यवस्था इस संविधान संशोधन 106 संविधान संशोधन 2023 के द्वारा किया गया है। आने वाले समय में जनगणना होनी है, जनगणना के बाद परसीमन होगा, और परसीमन के बाद जो लोकसभा और विधानसभाओं में सीटें बढ़ेंगी उस हिसाब से 33% पूरे देश में सभी राज्य विधानसभाओं, विधान परिषद और लोकसभा में 33% आरक्षण महिलाओं को मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह अभी तक हमारे देश में संविधान में 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं। तो आज हम लोग ने जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हुए थे उसके बारे में जाना, जैसे महिला आरक्षण विधेयक है, या GST लागू करना हो गया, या SC ST के लिए
हर 10 साल मतलब उनकी जो अ, लोकसभा और विधानसभाओं में जो सीटें आरक्षित हैं या उसको बढ़ाया जा रहा है। इसी तरह संपत्ति के अधिकार को, मूल अधिकार को सामान्य अधिकारों में परिवर्तित करना, कई सारे राज्यों की सीमाएं निर्धारित करना या नाम बदलना, इसके अलावा सेल टैक्स लागू करना, पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करना, सशक्तिकरण करना, दल बदल विरोधी कानून लागू करना, ऐसी बहुत सारी जो है संविधान संशोधन हुआ, उसके बारे में आप लोग हम जो है अगले वीडियो में फिर और किसी मुद्दे पर बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।